राजस्थान में टोंक जिले के प्रभारी और दिल्ली के सांसद रमेश बिधूड़ी मेरे साथ हैं बातचीत करने के लिए। राजस्थान में तो इस बार राज ही बदल गया। स्वाभाविक है, बदलना निश्चित था। लोगों से पिछली बार चूक हो गई। पिछले 5 वर्ष का जो मोदी साहब का कार्यकाल था और उससे पहले 5 वर्ष का, उसको देखने के बाद हर व्यक्ति के मन में था कि अब तो मोदी जी ही देश को चला सकते हैं और मोदी ही राज्यों में सिस्टम को बदल सकते हैं। तो मोदी जी की योजनाएं, पॉलिसी और कांग्रेस का भ्रष्टाचार उनके सामने था। महिला को लेकर, भ्रष्टाचार को लेकर महिलाओं पर जो अत्याचार हुए, वो एडमिनिस्ट्रेशन फेलियर था गहलोत साहब का। और जो विधायकों ने एक तरह से असहाय महसूस, जो मुख्यमंत्री रहे और विधायकों की सेटिस्फेक्शन के लिए बेइंतहा भ्रष्टाचार राजस्थान में हुआ, तो उसका परिणाम यही होना था। तो आपको लगता है कि भ्रष्टाचार का मुख्य मुद्दा रहा जिसमें बीजेपी को बढ़त दिलाई और इस तरह से अब जो है राज बदल गया? केंद्र सरकार की सीबीआई, ईडी जो भ्रष्टाचारियों को पकड़ रही है, ये पिन पॉइंट मारा है जनता ने कि केंद्र में जब मोदी जी भ्रष्टाचार खत्म कर सकते हैं तो राज्यों में भी मोदी जी ही भ्रष्टाचार खत्म करेंगे हम। तो इसीलिए मोदी जी के नाम को लेकर, और देश भ्रष्टाचार में 2014 से भी पहले त्रस्त था। कैसे कैसे घोटाले भ्रष्टाचार होते थे, 1 रुपया भेजना है 15 पैसे लोगों के पास पहुंचते थे, ये एक प्रधानमंत्री ने कहा था। लेकिन वो प्रधानमंत्री की बीवी और उनका बेटा भी कुछ नहीं कर पाया 10 साल मनमोहन सिंह जी की सरकार रखने के बाद। तो अब उम्मीद लोगों को मोदी साहब से थी। तो भ्रष्टाचार और महिलाओं का उत्पीड़न, महिलाओं पर अत्याचार, ये सबसे बड़े मुद्दे थे राजस्थान के अंदर। मुझे याद आता है कि प्रभारी के बतौर आपने वहाँ पे एक बयान भी दिया कि अगर यहाँ पर जीत हुई तो जाहिर तौर पर लाहौर में मिठाइयाँ बटेंगी। तो आपको लगता है कि ध्रुवीकरण भी हुआ और उसका फायदा सीधे तौर पर मिला? ध्रुवीकरण हमेशा कांग्रेस करती है। वो इस विषय यूं निकल कर आया कि पीएफआई के लोग, टोंक में उनको शरण मिलती थी और कन्हैया लाल की जो हत्या हुई, उसकी निर्मम बेगुनाह की हत्या कर दी गई और उसको कंपनसेशन परिवार को 5 लाख रुपए। रोड रेज में जयपुर में एक लड़का मारा जाता है तो वो किसी विशेष समुदाय का, तो उसको 50 लाख रुपए कंपनसेशन और परिवार को नौकरी। तो ये डिस्क्रिमिनेशन, जो तुष्टीकरण जो है, वो कांग्रेस शुरू करती है जी। तो निश्चित रूप से अगर यहाँ कांग्रेस आएगी तो पीएफआई के एजेंटों को रहने का ठिकाना राजस्थान मिलेगा, ये उसका आशय था। तो इसीलिए अब वह बीजेपी आई तो पाकिस्तान में मायूसी नजर आएगी कि अब आतंकवादी रोकने के लिए उनको, पीएफआई के एजेंट रोकने के लिए अब उनको केरल और पश्चिमी बंगाल जाना पड़ेगा। अच्छा रमेश जी, एक और है जो जो दर्शक जुड़े हैं वो भी सवाल जानना चाहते हैं, इसका जवाब जानना चाहते हैं वो भी आपके जरिए। मुख्यमंत्री कौन हो रहा है? पार्टी का नेतृत्व तय करता है। डेमोक्रेसी का मतलब ये है कि लोकतंत्र है तो पूरा लोकतंत्र है। जो हमारे विधायक हैं और जो पार्टी का नेतृत्व है, वो एनालिसिस करके निर्णय लेता है। हमारे नेतृत्व में धामी साहब अपना इलेक्शन लूज करके पूरे उत्तरांचल की चिंता करते करते अपने क्षेत्र में ध्यान नहीं दे पाई, लेकिन उनका नेतृत्व क्षमता थी। तो पार्टी नेतृत्व ने, प्रधानमंत्री जी ने उनको आशीर्वाद दिया है। हमारे डिप्टी सीएम थे पूरे बड़े उत्तर प्रदेश के अंदर और भारतीय जनता पार्टी के लिए और समाज के लिए काम किया, उनको डिप्टी सीएम दोबारा रिव्यू किया गया। तो इसीलिए यहाँ पर नेतृत्व, हमारे यहाँ वसुंधरा राजे के अलावा अगर हम नाम लें, शेखावत जी हैं, हम नाम लें मेघवाल साहब हैं, हम नाम लें दिया कुमारी जी हैं, हम नाम लें हमारे स्पीकर साहब हैं, तो यहाँ ऐसा नेतृत्व करने वाले राजस्थान में अनेकों दसियों चेहरे हैं बीजेपी के पास। तो आप किसको देखते हैं, कौन सा ऐसा चेहरा है जो रमेश जी को लगता है कि ये हो सकते हैं? नहीं, जो वहाँ के विधायक देखेंगे और जो नेतृत्व देखेगा। तो हमने राजस्थान में जाके एडमिनिस्ट्रेशन के नीचे काम नहीं करना है, वो वहाँ के विधायकों ने काम करना है और पार्टी के नेतृत्व ने देखना है कि राजस्थान के भलाई के लिए बड़े मन के साथ में सबको साथ लेकर कौन करके चलने वाला है। बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो साफ है कि बार बार यही चल रहा था कि इस बार विधानसभा के चुनाव में राज बदलेगा, रिवाज बदलेगा और जाहिर तौर पर जनता ने अपना फैसला सुना दिया है। अश्विनी हेलन के साथ राम किंकर सिंह, आज तक के लिए।